बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औल का दर्स बाकी था, इसलिए पहले औल कर लेते हैं। तो औल क्या चीज़ है? औल असल में रद की ज़िद है। यानी ऐसा होता है कि किसी के इंतकाल के बाद उसके वारिसीन जितने हैं, उन वारिसीन में जो तरका बाँटा गया, तो जितने को मखरज बनाया गया, यानी जिस आदत से सबको हिस्से दिए गए, सारे हिस्से बराबर-बराबर बँट गए। 12 से मसला बनाया, 24 से बनाया, जितने से भी बनाया, सब पूरे सेट हो गए, ना कुछ बचा और ना कुछ घटा। तो औल और रद की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कुछ बच जाए, तो रद की ज़रूरत होती है और कुछ घट जाए, तो औल की ज़रूरत होती है। जैसे 12 से मसला बनाया और जितने भी वारिसीन हैं, उनको देने के बाद 9 में सारे वारिसीन अपने-अपने हिस्से पा गए, 3 बच गए। तो 3 को फिर उन्हीं लोगों पर उनके इस्तेहकाक के एतबार से दोबारा बाँटा जाता है। जितने-जितने के मुस्तहिक थे उन्हीं को उतने-उतने हिस्से दे दिए जाते हैं, सिवाय ज़ौजैन के कि रद ज़ौज और ज़ौजा पर नहीं होता। ज़ौज और ज़ौजा पर नहीं होता क्योंकि ज़ौज और ज़ौजा सिर्फ़ निकाह के रिश्ते से एक-दूसरे के करीब हैं, वरना उनका क्या ताल्लुक है? नसबी ताल्लुक या खून का कोई ताल्लुक तो नहीं है। जिनका ताल्लुक नस्ब का और खून का होता है, जैसे बेटा-बेटी, बेटियाँ, बहनें, माँ-बाप, तो इनको दोबारा दिया जाता है। अगर मखरज से हिस्सा बाँटने के बाद कुछ बच जाए, तो इन लोगों को दोबारा दिया जाएगा। लेकिन शौहर मर जाए तो बीवी को, बीवी मर जाए तो शौहर को उतना ही देंगे, जितना कि इनको मिलना है अस्हाबे फ़राइज़ में से होने की वजह से। बच जाए तो दोबारा इनको नहीं देना है, बाकी लोगों को देना है। तो ये रद में होता है, रद का बयान हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन औल में क्या है कि जितने से मसला बनाया, वो घट गया और हिस्सेदारों के हिस्से बढ़ गए। 12 से मसला बनाया, जब देना शुरू किया, तो उनके हिस्से जो है ना, जब टोटल किए तो 15 हो गए, 13 हो गए। तो उसका हल ये है कि अब जितना टोटल हो रहा है, उसको मसला असली मसला बना दीजिए। इसी को औल कहते हैं। औल में जितने भी सिहाम हैं, असली मसला पर बढ़ जाएँ, वारिसीन के सिहाम असली मसला पर बढ़ जाएँ, तो इसी को औल कहते हैं। औल करना पड़ता है, यानी उन सिहाम के मजमूए को असली मसला बना दीजिए। 12 से मसला बनाया था, हिस्से 15 चाहिए, अब 15 से मसला बना दीजिए। फरमाते हैं अल औलु अन युज़ादा अलल मखरज शैउन। औल ये है कि मखरज पर उसके अज्जा में से ही कुछ बढ़ा दिए जाएँ। इज़ा ज़ाग़ अन फ़र्ज़िन, जबकि से मखरज तंग रह जाए। मखरज क्या रह जाए? सही है। हिस्सा पूरा नहीं दिया, बराबर-बराबर नहीं दिया। कुछ हिस्से रह गए हैं जो लोगों को नहीं मिले। 12 से बनाए और सबको उसी के हिसाब से देते गए तो 15 टोटल हो रहे हैं, तो बाँटेंगे कैसे? 15 लोगों को 15 हिस्से निकालेंगे कैसे? तो जब मखरज लोगों के हिस्सों से तंग रह जाए पर उसी कुछ का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। 4 से पैसे लाके डाल दीजिए आप। का इंतकाल हुआ उसमें 1 और 1000 को अगर आप ऐसा करना चाहें तो तबर्रुअ हो गया। उसके अज्ज़ा तोड़ करके उसके अज्ज़ा बढ़ाए जाएँगे। 1000 से काम नहीं बन रहा है, 1200 से बन रहा है तो या 2000 से बन रहा है तो उसको हर 1 रुपए को 8 आने में बाँटिए
98 में बांटिए तो 2000 जो है हो जाएंगे। उसी के अज्जा का इजाफा किया जाता है। फरमाते इअलम अन्ना मजमुअल मखारिजी सबअतुन, जान लो कि मखारिज सारे के सारे जो मखारिज हैं वो 7 हैं कुल। मजमुआ मखारिज का 7 है। अरबातुन मिनहा ला तऊल, अच्छा ये 7 मखारिज हैं, कुल मखारिज 7 हैं। वो वजह ये है कि आपने जो हिस्स पढ़े हैं फुरूज़ मुक़द्दरा वो तो कुल 6 हैं कि किसी को निस्फ मिल रहा है, बेटी को कितना मिलता है, निस्फ मिलता है, बहन अकेली है निस्फ मिलता है, पोती अकेली निस्फ मिलता है, किसी को सुलुस मिलता है, माँ को, किसी को रुबो मिलता है, जबकि ज़ौजा की औलाद न हो, शौहर की ज़ौजा की औलाद हो तो शौहर को कितना मिलता है, औलाद हो तो रुबो मिलता है, तो चौथाई, ये 3 हिस्से हो गए। ठीक है, इसी तरह से निस्फ, सुलुस, रुबा और सुलुसान सुलुस से ही हो जाएंगे। और इसी तरह से सुदुस है, सुमन, ये जब ज़ौजा शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी औलाद है तो ज़ौजा को कितना मिलता है, तो सिर्फ सुमन वाली हो और साथ में चचा हो, मिसाल के तौर पर एक बीवी है, एक बीवी है और एक बेटा है, ये कह लीजिए एक बीवी है एक बेटा है, तो बेटे की मौजूदगी में बीवी को तो उसका सुमन होगा ना, एक बीवी को चला जाएगा 7, बेटे को चला जाएगा, तो निस्फ में मसला 2 से बनता है, सुलुस में मसला 3 से बनता है, रुबू में मसला 4 से बनता है, और सुदुस अगर होता है जैसे दादी का सुदुस है तो मसला कैसे से बनेगा, 6 से बनेगा, और सुमन में 8 से बनेगा, तो कुल कितने हिस्से हो गए, निस्फ, सुलुस, रुबू 3 हो गए, सुदुस 4 हो गए, सुमन 5 हो गए। और आपने 2 और हिस्सों के बारे में पढ़ा कि अगर क्या नाम है निस्फ का टकराव दूसरों से होता है तो 6 से मसला बनता है, और रुबा का टकराव जिनसे होता है तो 12 से बनता है, और सुमन का टकराव दूसरे से होता है तो 12 भी हुआ और 24 भी हुआ, तो 5 और 2 को मिला लें तो कुल 7 ही मखारिज है ना, कुल 7 मखारिज है। अरबाअतुम मिनहा ला तऊल, अरबाअतुम मिनहा ला तऊल, ये 7 मखारिज कैसे हैं, निस्फ, सुलुस, रुबु, सुदुस, सुमन। ठीक है, तो निस्फ का मसला बनेगा 2 से, सुलुस का 3 से, रुबु का 4 से, सुदुस का 6 से, सुमन का 8 से। अब रुबु का दूसरी 9 से टकराएगा तो 12 से इख्तिलात के वक्त, और सुमन का इख्तिलात हो 24 से, रुबु का इख्तिलात हो हैं, नहीं रुबु का इख्तिलात होता है तो ये मसला हुजूर 24 से बनेगा फिर। हाँ, सुमन का इख्तिलात होता है तो हाँ, और तो रुबु का रुबू से बनेगा अरस, हाँ, तो हो गए ना कुल हुजूर 7, रुबू, जी कुल 7 मखारिज हुए ना।
इन 7 मखारिज में फरमाया कि 4 तो और नहीं होते, इनमें 4 में औल नहीं होता। और ये कौन है जिनमें औल नहीं की जरूरत नहीं पड़ती? अल इस्नान व सलासा वल अरबा व समानिया, 2, 3, 4 और 8। जिन जिन सूरतों में इनसे मसला बनेगा तो फिर जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। जैसे एक बेटी है जिसका निस्फ है और साथ में चचा है, हैं? तो इस तरह से 2 से हिस्सा बनेगा, मखरज 2 होगा और एक बेटी को चला जाएगा और एक चचा को। वस्सलासा वल अरबा वस्समानिया, इन चारों में और की जरूरत नहीं है। वसलासतुम मिनहा कद तऊल, और बाकी जो 3 है, और 3 कौन बचे? एक तो 6 है, सुदुस है, 12, 24। इन तीनों में औल होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा औल हो, इसलिए कहा कद तऊल, कभी औल होता है, कभी औल की जरूरत नहीं भी पड़ती है। अम्मा सित्ततु फइन्नहा तऊलु इला अशरतिन, 6 अगर मखरज है तो उसमें औल 10 तक हो सकता है। वित्रन व शफ़अन, शुफ़अन, वित्र के तौर पर भी, शुफ़ा के तौर पर भी। यानी 6 से मसला बनाया तो कभी 7 होगा जो कि वित्र है, और कभी 8 होगा जो कि शुफ़ा है, कभी 9 होगा जो कि वित्र है, कभी 10 होगा जो कि शुफ़ा है। बस 10 तक जो है औल होगा। व अम्मा इस्ना अशर, रहा मखरज जब 12 हो, फ़हिय तऊल इला सबअत अशर, तो ये औल कहाँ तक करेगा? 17 तक। वित्रन ला शुफ़अन, जोड़ शुफ़ा नहीं, लिहाजा 12 का होगा तो 13, इसका औल 13 का होगा, या 15 या 17, 14 और 16 नहीं। व अम्मा अर्बअतु व इश्रून, रहा 24 नंबर, फ़इन्नहा तऊलु इला सबअतिन व इश्रीना औलन वाहिदन, इसका बस एक ही औल आएगा और वो 27 है। कमा फिल मसअलतिल मिंबरिय्या, जैसा कि मसअले मिंबरिय्या में है। ठीक है, लेकिन इसकी मिसालें पहले देख लीजिए, इसमें कहीं मिसाल पेश की है कि नहीं की है? अब देख लीजिए कि निस्फ, और यहाँ पे हाशिए में, इस किताब के हाशिए में ये मिसालें हैं। इज़ा इज्तमा निस्फुन व सुलसान का ज़ौजिन व उख्तैन लिअबवैन। तो इसकी मिसाल बना लीजिए कि हिंदा का इंतकाल हुआ और उसने शौहर छोड़ा, और उख्ते हकीकी 2 हैं, तो शौहर का तो निस्फ हो गया, और 2 बहनें जब हैं तो सुलसान हुआ ना, तो सुलसान निस्फ का टकराव जब सुलसान से होगा तो मसला 6 से बनेगा, और शौहर का चूंकि निस्फ है तो कितना मिल गया? 3, और 6 में से सुलसान कितना बनेगा? 4, 2 इसका, 2 इसका, तो ये तो टोटल 7 हो गए। इसलिए ये मसला औल का हो जाएगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से बनेगा। ठीक है, जी हुजूर, तो 3 ये हो, शौहर को चले जाएंगे। हाँ, 3 शौहर को मिला और और 2 जो है 4 ना बहनों को। 2 बहनों को, 2-2। अब एक और मिसाल लीजिए यहाँ पे, इज़ा इज्तमअ निस्फुन व सुलसान व सुदुसन का ज़ौजिन व उख्तैन लिअबवैन
ले अब व उख्त ले उम। उख्त ले उम तो असहाबे फराइज से है, इसलिए क्या होगा, हिंदा का इंतकाल हुआ, ज़ौज छोड़ा उसने, और उख्तान हकीकी चलिए ये कह लेते हैं उख्त ले अब नहीं, उख्त ले अब नहीं, उख्त ले उम। तो अब यह है कि इनका हिस्सा है, शौहर का कितना होगा, निस्फ, और उख्तान का तो 2 सुलुस, 6 से मसला बन गया, निस्फ मिल गया, 3 इसको, और 2 बहनों का 4 हो गया, सुलसान है ना, और 5 शरीक बहन को मिलेगा सुदुस। अगर एक से ज्यादा होती है तो फहम शुरका फिर सुलुस है, लेकिन अकेली है तो इसको सुदुस मिलेगा। सुदुस में से 6 में सुदुस एक ही है ना, है, तो अब देखिए कितना हो गया है, तो और ये हो जाएगा 8 से। अगली मिसाल दीजिए कि निस्फ और सुलुस और सुलसान और सुलुस जमा हो जाए, जैसे ज़ौज हैं, व उख्तैन ले अबवैन व उख्तैन ले उम। इसमें क्या होगा, इसी सूरत में हिंदा का इंतकाल हुआ, ज़ौज, उख्तान और उख्तान ले उम। उख्तान से मुराद हकीकी, तो 6 से मसला यहाँ भी बना, ज़ौज को निस्फ 3 दे देंगे, उख्तान को 4 दे देंगे, है ना, 2 सुलुस, और 5 शरीक भाई बहन अगर एक से जायद होते हैं, फहम शुरका और फिर सुलुस है ना, तो 6 का सुलुस कितना होगा, 2। अब 2, 4 और 3 को प्लस करिएगा तो कितना बना, 9। तो यहाँ औल 9 है जी। सगी बहनों ये, को हाँ सगी बहनें भी हैं और बाप माँ शरीक बहनें भी हैं। यहाँ 10 तक का औल कैसे होगा, कमा इज़ज्तमा निस्फुन व सुलुसान व सुलुस व सुदुस, जैसे ज़ौज हो, उख्तैन ले अबवैन सगी बहनें हों, और उख्तैन ले उम माँ शरीक बहन अखियाफी बहने। भी हों। वालिदा को बढ़ा लीजिए। जी हिंदा का इंतकाल हुआ, शौहर हैं और 2 बहनें हैं, जी और 2 बहनें अखियाफी हैं। तो क्या लिखिए, अखियाफी उख्तान 10 से और एक वालिद। तो यहाँ भी जो है, चूंकि ज़ौज ही तो एक है जो जिसका निस्फ है, बाकी रुबू तो किसी का जी नहीं है कि 12 से मसला बने या 24 से बने, ज़ौजा भी नहीं है, ज़ौजा एक है तो इंतकाल हो गया है, तो इसलिए मसला यहाँ 6 से बनेगा, ज़ौज को और निस्फ मिल जाएगा, और 2 जी सगी बहनों को सुलसान जो होता है सुल्तान मिल जाएगा 4 मिल जाएंगे, और और इनका ये फहम शुरका फिर सुलुस में इनको अखियाफी में 2 को 2 मिल जाएगा, सुलुस जो है ना, 6 और का सुलुस कितना है, 2, जी और माँ का यहाँ पर जो है ना वो सुदुस सुदुस होगा। 3 शोहर को चले जाएंगे, 2 सगी बहनों को 4 और 3 अखियाफी बहनों को 2। तो माँ का सुदुस बचेगा, यहाँ पे सुलुस नहीं होगा, माँ का सुदुस बचेगा,
एक। क्योंकि दो बहनों और दो भाइयों की मौजूदगी में भी माँ का क्या होता है, सुलुस होता है। औलाद की मौजूदगी में और या फिर दो बहनें या दो भाई होते हैं किसी भी जिहत के, तो माँ का सुदुस रहता है। तो सुदुस 6 में से 1 हुआ। अब इनको टोटल करिएगा 2 और एक बात तो चलो गया। 4 7 3 10। तो अब 6 के से मसला बनाने के बजाय 10 से मसला बना दिए और हो गया। जी हो गया ना? जी यहाँ हुजूर। वितरन शफ़ान दोनों एतबार से। व अम्मा इस्ना अशर फ़हिय तऊल इला 17। इसके भी, इसमें भी औल है लेकिन 3 ही, सिर्फ वितरन, शफ़ान नहीं। तो अब इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए फ़तऊल बिनिस्फ़ि सुदुसिहा इला 13 कमा इज़ा इज्तमा रुबुन व सुलुसान व सुदुस। रुबु, सुलुसान और सुदुस जो है वो क्या सूरत है? ज़ौजा, उख्तैन ले अबवैन व उख्त ले उम। यही सूरत थी। इसी में आप हिंदा के बजाय ज़ैद का इंतकाल कर दीजिए। ज़ैद का इंतकाल हो गया, उसकी ज़ौजा, उसने ज़ौजा छोड़ी और जी जी 2 सगी बहनें जी और एक एक अखियाती। दूसरे एक अखियाफी बहन। जी तो चूंकि ज़ौजा आ गई तो इसका तो रुबू है ना, तो रुबू का टकराव जब भी सुलसान वाले से होगा तो मसला 12 से बनेगा। जी तो जी अब ज़ौजा को 12 में से रुबू कितना मिलेगा? 3। जी और इनका उख्तान का सुलसान है, 8 तो में 12 में से सुलसान तो 8 हो गए। और ये अकेली है, तो इसका तो सुदुस होगा। 2 और 12 का सुदुस कितना है? 2 दो है। तो अब हाँ, 2 और 8 और 3 को 13 हो गए। 13 सब जोड़ लीजिए तो कितना टोटल हुआ? 13 13 हो गया। तो अब औल 13 कर दीजिए। 13, 15 और 17 यही होंगे। आगे कहते हैं कि रुबु से 15 का औल होगा इज़ा इज्तमा रुबुन व सुलसान व सुलुस। जैसे कि ज़ौजा हों, सगी 2 बहनें हों और 2 माँ शरीक बहनें हों। जी इसको ले लीजिए। यही सूरत हाल है। ज़ैद का इंतकाल हुआ, ज़ौजा, उसने ज़ौजा छोड़ा, 2 सगी बहनें 2 जी अखियाती और 2 माँ शरीक बहनें। जी तो यहाँ भी मसला 12 से बनाया और ज़ौजा को 3 दे दिया, चूँकि रुबु 12 का 3 है और जी सुलसान 12 का 8 है। 8 8 है। और यहाँ पर तो ये फ़हुम शुरका फ़ी सुलुस, तो जी सुलुस जो माँ शरीक 4 बहनों का है, वो 12 में से सुलुस कितना है? 4 4 है, 3 नहीं है। तो इसलिए 4 और 8 मिलाइए 12 और 3 मिलाइए 12 तो 15 15 हो गए। तो इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं है कि 14 औल हो, बल्कि औल जो है ना 15 से होगा। जी वितर होगा। हाँ। अब एक और सूरत है कि वतऊलु बिसुदुसिहा व रुबइहा इला 17। जब कब होगा? जबकि रुबु, सुलसान और सुलुस और सुदुस 4 तरह के इकट्ठा हों। जैसे 3 ज़ौजात हों, 2 जद्दात हों, 4 माँ शरीक बहनें हों और 8 हकीकी बहनें हों। वाह, वाह! इतने ज़्यादा? चलिए देखते हैं। 3 बीवियाँ, 3 बीवियाँ मानने की क्या ज़रूरत है? देखते हैं क्या ज़रूरत है। 3 बीवियां। ये एक बीवी मानते हैं तो जैसे ज़ैद हैं, का जी इंतकाल हुआ और ज़ौजात इनकी 3 हैं और 2 जद्दात हैं, 4 माशर 8 हकीकी बहनें हैं, जद्दात 2 हैं, अख़वात 8 हैं और माँ शरीक बहनें 4 हैं।
अखवात ले 4 हैं। तो ज़ौजात और जद्दात में जब टकराव होगा, जिनका रुबू है ज़ौजात का, जद्दात का सुदुस है, तो 12 से मसला यहाँ भी बनेगा। ज़ौजात को सुमुन जो मिलेगा वो कितना हुआ? नहीं, सुमुन तो नहीं है, रुबू ही है। वो है रुबू है क्योंकि औलाद नहीं है, तो इसलिए रुबू 12 से 3 हो गया। जद्दात को सुदुस मिलेगा और सुदुस 12 का क्या है? 2 है। तो अखवात का सुलसान है जो कि 12 में से सुलसान 8 है। 8 है। और अखवात ले जो माशरीक बहनें हैं वो चूंकि असहाबे फराइज से हैं, इसलिए इनका सुलुस तो 4 है। 12 में से सुलुस जो है वो 4 है। अब इनको टोटल करिए, 17 हो गया। 4 8 जो है वो 12 हो गए और 2 14 हो गए और 3 प्लस कर दीजिए तो 17 हो गए। तो इनको अवल कर दीजिए 17 से। बस यही 3 तरीके हैं। अवल यही, इन्हीं 3 तरीकों से अवल है इसमें। लेकिन अब आइए मसला मिंबरिया। कहा ना कि 24 का मसला का 24 के मसले का सिर्फ एक ही अवल आता है और वो 27 से। अवलन वाहिदन कमा फिल मसअलतिल मिंबरिया। असल में हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, तशरीफ फरमा थे कि किसी ने यही वाला सवाल पूछ दिया। उसका जवाब बरजस्ता आपने खुतबे के दौरान ही दे दिया। उस पर भी सवाल किया, उसका भी जवाब दे दिया और खुतबा जारी रहा। तो इसलिए इसको मसला मिंबरिया कहते हैं। मसला मिंबरिया। मिंबरिया। इमरातुन व बिनतान व अबवान। इमरातुन व बिनतान व अबवान। जी बिनतान व अबवान। हाँ, माँ बाप होंगे, दीदी और दो बेटे। अबवान से मुराद माँ बाप। माँ बाप, हाँ, हाँ अबवाइन तो कहते ही है ना। जी जी। तो इसमें देख लीजिए मसला मिंबरिया क्या है। यहाँ इन्होंने कहा इमरातुन व बिनतान व अबवान। इसका मतलब कि जैद का इंतकाल हुआ और जी। उसने एक जौजा छोड़ी और अब हैं और हैं, वालिदा हैं और 2 बेटियां हैं। जी तो 2 बेटियों की वजह से तो इनका सुलसान हो गया ना। 16 हो गया। जी। और जौजा का जो है ना सुमुन है, क्योंकि बेटी मौजूद है जैद की, तो सुमुन हो मुराद गया। है। सुमुन का टकराव जब बेटियों से या बाप या माँ से किसी से होगा तो तो मसला 24 से बनेगा। जी। अब जौजा का सुमुन है और बाप का जो है ना ये सुदुस। सुदुस और माँ का भी। तासीब दोनों है। जी सुदुस उसमें और तासीब तासीब, कैसे होगा? क्योंकि बेटी ना मौजूद है, बेटा तो मौजूद है नहीं। जी बेटा मौजूद होता तो असबा नहीं होता। बेटियों अब की क्या मौजूदगी होगा? में तो तासीब, फर्ज माँ तासीब दोनों है ना। लेकिन जी। ये तो तब असबा के तौर पे तब मिलता बाप को कुछ, जबकि मखरज से कुछ बचता। यहाँ तो मखरज से घटा हुआ है। जी। माँ का यहाँ पर सुदुस हो जाएगा, बाप का भी सुदुस और माँ का भी सुदुस, और बाप तो असबा भी होगा। और बिंत बिंत का जो है ना, जो 2 बेटियां हैं तो सुलसान। अब दीजिए सुलसान। इन लोगों को हिस्सा। 24 में से सुमन जो है ना वो सिर्फ 8 आती है, 24 3 हुआ। और सुदुस जो है 24 का 6 हुआ, 4 हुआ। 4। 4 हुआ। और माँ का भी सुदुस जो है वो 4 हुआ। 4 हुआ। और 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, 16 16 हो हुआ। गए। सुलसान। तो 16 सुलसान। तो अब देख जी। लीजिए सुलसान। अब इन 16 जो हुए ना, दोनों को 8 8 दे देंगे तो सुलस, सुलसान और रुबो नहीं, 16 4 4 और 3, तो 16 27 4 हो गए। 20 हो गया।
और 20 4 24 और 3 27। 23। यही एक औल है बस। तो औल बहुत आसान है, परेशानी रद में होती है, इसीलिए मैंने औल छोड़ दिया था। औल में कोई मसला ही नहीं है। अगर आपका मखरज और असली मसला घट रहा है, पढ़ रहे हैं, तो आप जो है जी हेलो, हाँ जी। तो औल में क्या मैंने कहा कि बहुत आसानी है। टोटल जो है ना सिहाम जितने बन रहे हैं और मखरज जो है उससे तंग हो रहा है, तो मजमुए को ही मसला बना दीजिए, खत्म हो गई बात। रद में परेशानी होती है कि दोबारा देना होता है। अच्छा, यहाँ पे कहा इल्ला इंदा इब्न मसूद फ़इन्ना इंदहु तऊलु इला अहद व सलासीन। उनके यहाँ तो 31 तक जा हिस्सा जाता है। अभी क्या हो सूरत हो सकती है? इसको कह रहे हैं कि ये कुछ इस तरह बनेगा। ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसने ज़ौजा छोड़ा और माँ छोड़ी। वालिदा है, हाँ वालिदा है और उख्तान है हकीकी और उख्तान लिउम है। तो यहाँ माँ ज़ौजा को तो रुबो है। अच्छा, यहाँ पे इब्न काफिर रखा। हुजूर जोजा का सुमन होगा ना इस सूरत में? यहाँ पर इब्न काफिर अगर है जो महरूम है, तो उस बेटे की वजह से सुमन होगा, तो मसला 24 से बनेगा। जी। बेटे की वजह से, तो यहाँ पर सुमन जो हुआ ज़ौजा का 3 तो बेटे को दे दिया, और सुदुस माँ का हुआ तो 4 माँ को दे दिया। उख्तान हकीकी हैं तो सुलुसान जो है ना 16 हो गए, इनको दे दिया। उख्तान लिउम है जो सुलुस में शरीक है, तो 8 हो गया सुलुस इनका। सुलुस सुलुस 8 हुआ ना। अब देख लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो जी हुजूर 31 बन रहे। और इब्न काफिर चूंकि कुफ्र जो है ना माने इर्स है, तो ये महरूम है। 8 16 24 4 28 और 3 31। चलिए, ये तो मसला हो गया। फिर 31 को तकसीम करेंगे तो दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होगी? और को तकसीम करेंगे नहीं, 31 हिस्से में बांट देंगे। वो तो तरका हुजूर और, हाँ तरका और इसमें मामला हो जाए तब ना। अगर 31 ही रुपए हैं तो इसी हिसाब से बांट देंगे इनको।
आप जो कह रहे हैं कि 31 से मसला बनाया और अब वो तर्का देखेंगे कि 50 रुपए हैं, तो कैसे बाँटेंगे? तो मुश्किल तो होगी, उसको टुकड़े बनाने पड़ेंगे। जो तर्का और असली मसला में निस्बत देख कर के जो मसला बताया गया है वो। हाँ जी, बोलिए। हुज़ूर ये हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों के दरमियान इस मसले पर इख्तिलाफ़ की बुनियाद क्या बनी है हुज़ूर? ये हो सकती है कि जो महरूम है वो हाजिब होगा कि नहीं होगा। तो मतलब ये कि हज़रत अली जो ये काफ़िर जो बेटा है इसको मारूम नहीं मान रहे, क्या है? नहीं, महरूम तो है, लेकिन वो हाँ, हाजिब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको मानेंगे बेटे को तब ना ज़ौजा का हिस्सा रुबू से कम सुमुन होगा। जाएगा। यानी अ, हज़रत अली ने अ, जो है वो हाजिब नहीं माना, ऐसा है? देखिए, क्या है, "अला तअूलु अक्सर मिन ज़ालिका इल्ला इंदा इब्न मसूद फ़इन्नहा तअूलु इंदहु इल्ला अहदिहिम व सलासिन फ़ीमा इज़ा तरका इम्रअतन व उख़्तैन लिअब व इब्नन काफ़िरन औ रक़ीक़न औ क़ातिलन लिअबीहि लिअन्न मिन असली अन्न अल-महरूम यहजुबु इंद हुज्ब अन-नुक़सान दून हिरमान।" इसलिए कि इनके नज़दीक ये है, यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के, कि महरूम भी महजूब करता है। ये यही वजह है। लिअन्न मिन असली अन्न अल-मह हुज्ब नुक़सानिन दून अल-हिरमान फ़यकूनु लिल-मरअति सुमुन इंदहु। तो जब काफ़िर या कातिल बेटा मौजूद है, तो वो तो महरूम होगा, लेकिन माँ के हिस्से को रुबू से सुमुन तक ले जाएगा। जिस वजह से मसला बढ़ कर के 27 के बजाय क्या हो गया, 31 हो गया। तो हुज़ूर ये कहा जा सकता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान महरूम जो है वो महजूब नहीं है और इनके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक महरूम जो है महजूब तसावी की निस्बत है। हाँ, उल्टा बोलिए, महरूम उनके नज़दीक महजूब नहीं, हाजिब। महरूम उनके नज़दीक हाजिब नहीं है, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक महरूम हाजिब होता है, हज पे नुकसान करता है। जी। तो इस सूरत में मसाले में जो काफ़िर बेटा अगर हो, यही मिसाल अगर हज़रत अली के नज़दीक बनाई जाए, तो माँ को इस सूरत में रुब मिलेगा? जी, जी। अगर इसी मिसाल को हम रखें, मसला हाँ, 24 तक ले जाएँ। जी, इसी मिसाल को अगर रखेंगे तो क्या होगा? इसमें मसला तो मसला 24 से 24 पे बनाया, बनेगा मसला और 27 हैं? तक जाएगा। नहीं, मसला 24 से फिर नहीं बनेगा, ये कुछ और हो जाएगा। क्योंकि फिर जब अब हाजिब नहीं है, तो ज़ौजा का तो रुबू ही हुआ, और रुबू का टकराव दूसरे से हुआ तो मसला 12 से बनेगा, 12 से बनेगा। और ज़ौजा का यहाँ पर सुलूसी रहेगा, और माँ का यहाँ पर 12 से सुदुस 2 होगा। उख्तान जो हैं उनका 12 से सुलूसान 8 होगा, और उख्तान ले सुलूस इनका 4 होगा। और अब देखिए टोटल कर लीजिए, तो यहाँ भी तो औल है, 4 8 12, 2 14, 3 17, 17 से औल हो गया, 24 से बनेगा नहीं। चलिए, आज की क्लास इसी पे रोक देते हैं।